एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। चलना भी चाहिए, क्यों नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है अबाउट डेंटल टूरिज़्म। तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट दिस कि ये अगर आप ये सोच रहे हो ना कि डेंटल टूरिज़्म स्टार्ट करने के लिए सिर्फ आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्लाइंट होना चाहिए, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। आपका जो क्लिनिक है वो वेल इक्विपमेंट के साथ होना चाहिए। आपके डेंटल क्लिनिक पे एमडीएस डॉक्टर का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन आफ्टर क्लिनिक एक अच्छे एरिया में हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ यही नहीं है कि इतनी सी चीज़ें कर लिए और पेशेंट अट्रैक्ट हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। इसीलिए अगर आपको डेंटल टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है, अपने आप को कुछ अलग लेवल पर ले जाना है, यू कैन ज्वाइन माई वर्कशॉप। इसलिए मैंने वर्कशॉप बनाया, और कोई रीज़न नहीं है। और कुछ लोगों का कमेंट आया है उस पर कि आपको ये नहीं पता है, कमेंट है, नाम नहीं लूँगा, जिसका भी है, ठीक है। इन भाई साहब का कहना है कि आपको ये पता ही नहीं है अभी तक कि यूएस में डेंटल इंश्योरेंस होता है और अलग अलग कंट्री में डेंटल इंश्योरेंस है, तो वो आपके पास आएंगे क्यों? बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप गलत कमेंट कर रहे हैं। आप पहले नॉलेज गेन कर लें, ठीक है। जो डेंटल इंश्योरेंस है वहाँ पर वो काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा, हर कोई नहीं ले रहे हैं। और जो डेंटल इंश्योरेंस ले रहा है वहाँ पर, ठीक है, वो भी सब कुछ कवर नहीं कर रहा होता है। उसमें इम्प्लांट कवर नहीं है सर। अगर आपको नहीं पता है तो जाकर पता कीजिए आप। इम्प्लांट उसमें कवर नहीं होता है। उसमें कुछ चीज़ें हैं, बस उतनी ही चीज़ें वहाँ पे कवर की जाती है डेंटल इंश्योरेंस में। सब कुछ कवर नहीं होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल देयर, ठीक है। और अभी 2-3 दिन पहले मेरे कनाडा में एक हैं, उनसे मेरी बात हुई, स्पेशली इसी के लिए मैं उनसे पूछा। उन्होंने सब कुछ बताया मुझे। वहाँ भी सेम कंडीशन है। डेंटल चेकअप फ्री है वहाँ पर, ठीक है। आपके 2 एक्सरे ले लेते हैं, वो बता रहे थे वो, ठीक है। और फिलिंग वगैरह फ्री है। आप जैसे ही आरसीटी के लिए जाओगे या फिर आप इम्प्लांट के लिए जाओगे, देन यू हैव टू पे अ कॉस्ट देयर। तो वो आप जो सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो इंडिया में डिफरेंट कंट्री से बाईपास सर्जरी के लिए लोग नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो फालतू में कमेंट ना करो भाई। और आप मुझसे बहुत सीनियर हो जिसने ये कमेंट किया है, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ करके। एक क्वेश्चन है, सर प्राइवेट कॉलेज में स्टाइपेंड क्यों नहीं मिलता? ऑफिशियली क्या सीन है? देखो, हर कॉलेज को स्टाइपेंड देना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफिशियली क्या सीन है आई डोंट नो। लाइव वीडियो में क्या ऑफिशियली ये सीन है कि उसको देना चाहिए, और ऑन पेपर वो आपको दे रहे होते हैं, ये भी सच्चाई है। भले आपको मिले ना मिले, बट वो ये गवर्नमेंट को शो करते हैं कि वो आपको हर महीने स्टाइपेंड दे रहे होता है। आर्मी डेंटल कॉर्प्स का तो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक उसका जो एमडीएस वाला था ना, उसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, बट कॉर्प्स का अभी तक नहीं आया है। बीडीएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज इज गुड और नॉट, डिपेंड अपॉन यू कि आप उसको किस टाइप से देख रहे हो, किस कॉलेज से कर रहे हो। प्राइवेट कॉलेज में, ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ कोई पेशेंट फ्लो है ही नहीं, कुछ भी नहीं करने को मिल रहा है, तो वहाँ से करके क्या फ़ायदा होगा। जीडीसी अमृतसर अच्छा है इंडो के लिए, यू कैन टेक। सर वॉट एवर रिवाइज कट ऑफ, देखो अभी तक अगर रिवाइज कट ऑफ नहीं आया है तो अब मैं कहूँगा टेक अ ड्रॉप। आ भी गया तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है अब लोगों का, क्योंकि रिवाइज कट ऑफ आ जाएगा ना। प्रॉब्लम है इसकी, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद भी करोगे क्या? अच्छे कॉलेज, जैसे सीट्स तो रहेंगी ही नहीं ना। फ्यूचर ऑफ डेंटिस्ट्री बहुत अच्छा है। फ्यूचर ऑफ मेरे नज़र से देखो तो बहुत अच्छा है, और मैं भी चाहता हूँ हर किसी का नज़रिया चेंज हो। तभी तो मैं एक वर्कशॉप लेकर के आया आप सबके लिए। आपको लग रहा होगा वर्कशॉप पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट, नंबर दे रखा है उसके नीचे, तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सेइंग कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप जब ज्वाइन करोगे तब तो समझ में आएगा, या बिना ज्वाइन के समझ में आ जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल ना। और याद रखिएगा, ये आपका माइंड कम्प्लीटली चेंज कर देगा डेंटिस्ट्री को लेकर के। और सिर्फ ये वर्कशॉप एक दिन का नहीं है, एक दिन का वर्कशॉप है। मेरी टीम और मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके साथ ऑन कॉल पूरे 1 महीने तक जुड़े रहेंगे, कंप्लीट 1 मंथ। आपको जहाँ भी ज़रूरत होगी रिलेटेड टू दैट वर्कशॉप, जहाँ भी आपको ज़रूरत हो हमारी, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन। सर कैरियर में ऑर्थो और प्रोस्थो कौन सा अच्छा है? प्रोस्थो। आफ्टर कंप्लीटिंग एमडीएस इन इंडिया कैन यू पार्टिसिपेट? बिल्कुल जा सकते हो अब्रॉड, क्यों नहीं जा, लेकिन फिर वही है, अब्रॉड जाओगे फिर वहाँ का एग्जाम पास करना होगा। इट्स नॉट ईजी टास्क अगेन।
BDS MDS के बाद ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप करना है, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे। बस ध्यान रखना, फिर अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे कॉलेज से फिर ओरल सर्जरी में MDS करना अपना। विच ब्रांच यू विल रिकमेंड, पीडो, पेडियो और ऑर्थो टू ओपन क्लिनिक आफ्टर MDS। देखो, पीडो अगर आप टायर 1 सिटी में है तो ज़रूर ले लो, कोई इशू नहीं है। पेडियो इज़ नॉर्मल, कहीं भी ले लो। ऑर्थो भी नॉर्मल है, ऑर्थो पेडियो में ले सकते हो। और दूसरा ये है ना मैडम कि आप जो पूछ रहे क्वेश्चन वो आधा अधूरा क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपका आगे का क्या प्रोग्राम है, आगे क्या बजट फिक्स कर रहे हैं, आप टायर 1 सिटी में, टायर 2 सिटी में, क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं आप। डीजे डेंटल कॉलेज BDS के लिए कैसा है, जस्ट एवरेज कॉलेज और बिलो एवरेज कॉलेज, नॉट सो गुड, नॉट सो बैड टाइप। आई नो पीपल आर ब्लॉक वन मोर देन वन सीट, बट फिर भी सीट्स आर वेरी लेस नाउ। सर दिल्ली में JR एग्ज़ाम कब होता है। JR एग्ज़ाम हर मंथ में होता है, दिल्ली एग्ज़ाम में ईच एंड एवरी मंथ। ऐसा कोई महीना नहीं है या ऐसा 15 दिन नहीं बीतता कि JR का एग्ज़ाम ना हो दिल्ली में, कहीं ना कहीं हो रहा होता है। और इसका प्रिपरेशन कोई अलग से नहीं करना होता है। आपने अगर नीट MDS के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इट्स इनफ फॉर यू। कैरियर इज गुड फॉर, बता चुका हूँ मैडम, गो फॉर प्रोस्थो। सर कल रिजल्ट आएगा, किस चीज़ का रिजल्ट, मैं समझा नहीं। सरदार पटेल कैसा है, ठीक है ले लो अगर मिल रहा है तो। राजस्थान पैसिफिक की बात कर रहे हैं, अच्छा PSC आने वाला था इसी साल, बट अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी बस इलेक्शन जब आने वाला होगा फिर वो आ जाएगा। विच इज बेस्ट कॉलेज फॉर सर्जरी, BKH। सर कर्नाटका में चॉइस सेकेंड कैंडिडेट वापस एंट्री नहीं कर सकता। ओके, बता रहे हो आप मुझे। कल थर्ड राउंड का, हाँ कल रिजल्ट आ जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। यूपी में मोपअप राउंड की रिजल्ट आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी, रिजल्ट नहीं डेट आ चुकी है, बट अभी तक रिवाइज कट ऑफ नहीं आया है। सर इट इज स्टिल शोइंग अनलॉक्ड। ओके, देखो इसका नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली मुझे भी रीज़न कि ऐसा क्यों शो हो रहा है या क्या चीज़ है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है। सर आप बोल रहे थे कि डेंटिस्ट कैन अर्न अप टू 1 करोड़। हमारे जो प्रोस्थो के HOD हैं वो फॉरेन कंट्री से भी पेशेंट लेते हैं, स्टिल ही मैनेज ओनली 2 to 3 लाख पर मंथ। कैसे पॉसिबल है, आई वॉन्ट टू नो दिस। आप अगर ये कह रहे हो फॉरेन कंट्री से ले रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है। हमारे भी HOD हैं मेरे कॉलेज में, उनकी सैलरी ही 4.5 लाख रुपए है, 4,22,000 के आसपास। क्योंकि दिल्ली में तो एक JR की सैलरी होती है 1,35,000। JR जो सबसे छोटे पोस्ट पे होता है, JR के बाद होता है SR के बाद होता है AP असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर HOD। तो कैसी बातें कर रहे हो आप, या तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो 4-4.5 लाख आप BHU ले लो, जामिया ले लो, JDC कोई भी उठा लो आप, लगभग सब में सैलरी यही है HOD की 4.5 लाख के आसपास, सब कुछ काट वाट करके, ठीक है। टोटल जितने उनको मिलते हैं ना फैसिलिटीज़, 4.5 लाख तो महीने का वही हो गया। और अगर एक भी आप कह रहे हो फॉरेन कंट्री से पेशेंट करते हैं, तो अगर एक भी पेशेंट वो कर रहे हो, सिंगल पेशेंट भी, तो मोर देन 2 to 3 लाख रुपये से ज़्यादा कमाएंगे उसमें, कितना भी कम कर लें, 5 लाख रुपये आराम से। तो HOD है 4.5 लाख सैलरी, 5 लाख तो सिर्फ एक पेशेंट से कमा रहे हैं, तो 9 लाख रुपया तो यही हो गया मैडम। तो 9 लाख ही है, हर महीने अगर 9 लाख कर रहे हैं तो लगभग 1 करोड़ के आसपास हो गया पूरे साल भर का। तो कैसी बातें कर रहे हैं आप, मतलब कहाँ से। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीज़ें तो आई डोंट नो कैसे क्या है। मेरा फ्रेंड आज जिसके मैं बर्थडे, मेरा फ्रेंड उसका आज बर्थडे था, जस्ट पास आउट है BDS, 2-3 क्लिनिक है उसकी, ठीक है, मतलब 3 साल में 3 क्लिनिक ओपन किया है बंदे ने। 2 लाख रुपीज़ तो वो कमा रहा है विदाउट एनी इशू। 2 लाख रुपीज़ तो वो, दिल्ली में तो मैम जो JR है उसी की सैलरी 135 है। मैं 2-2.5 लाख रुपये तो यहाँ JR कमा लेते हैं, मतलब 1.35 वहाँ से आ गया, शाम में फिर अपने क्लिनिक पे बैठते ही हैं, एक्स्ट्रा काम और कर ही रहे होते हैं, तो इतने पैसे तो वो भी कमा लेते हैं। या तो आपके पास कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है, या तो फिर वो अपना सही डाटा कोई किसी को नहीं बताता कि मैं कितना अर्न कर रहा हूँ।
ऑल इंडिया थर्ड राउंड पे स्टे आ सकता है क्या? आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं इसके लिए। महाराष्ट्र में थर्ड राउंड में क्लिनिकल सीट रहेगी क्या? बहुत कम, पीडीओ ही रहती है सर। ओरल सर्जरी इज मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच। डिमांडिंग ब्रांच पता है, हमारे जैसे कुछ लोगों ने इसको बना दिया, ये सच्चाई है। बहुत सारे लोग अब प्रमोट करते हैं, ये देखते हैं, वो बताते हैं कि नहीं इट्स रियली अ गुड ब्रांच, और इस चक्कर में लोग जिनका नहीं भी सोच है ओरल सर्जरी के लिए, वो भी ओरल सर्जरी तरफ जा रहे हैं। बट याद रखना, ओरल सर्जरी कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। आप किसी को देख करके मत सोचो कि मुझे भी ओरल सर्जरी ले लेना है। आप अगर सच में करना चाहते हो देन गो फॉर इट। विल रिवाइज कट ऑफ कम और नॉट? 100% आएगा, बट वो अब किसी काम का नहीं रह जाएगा। कोठीवाल डेंटल कॉलेज में प्रोस्थो ले लो, ठीक है। अच्छा, यू आर आस्किंग मी, देखिए मेरे पास जो अभी राइट नाउ मेरे पास जो डाटा है उसके हिसाब से आपको मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए, कि वो उस पर एक आई थी अभी कुछ दिन पहले, उस पर एक बच्चे ने पेटिशन डाला है कि ये नहीं होना चाहिए, आप फिर से चॉइस फिलिंग कर पाओ। सर व्हाट्स योर व्यू ऑन एमडीएस विथ नॉन क्लिनिकल? सर अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी, अपार्ट फ्रॉम हिज सैलरी भी बात करें, और क्या आप कह रहे हैं फॉरेन से मंगवा रहे हैं, तो फॉरेन कंट्री के जो पेशेंट कर रहे हैं आपके सर, ठीक है, वो क्या इंडियन रेट पे कर रहे हैं? चलो ठीक है, मान लिया 1 मिनट के लिए कि हाँ सैलरी को हटा दो। अब बात कीजिए आप मुझे कि वो क्या आरसीटी कर रहे हैं 3,000 रुपये में पेशेंट की? जो फॉरेन से पेशेंट आ रहे हैं, जो यूएस से पेशेंट उनके पास आ रहे हैं, उनका आरसीटी 3,000 रुपये में वो कर रहे हैं। तो अजीब बातें कर रहे हो आप, या तो फिर कुछ ना कुछ, या तो आपको 100% नहीं पता है, या तो फिर आपको कुछ डाउट है इस चीज़ को लेकर के। आप खुद बताइए ना कि आरसीटी कितने का कर रहे हैं, फिर वो 3,000 रुपये का, क्राउन 5,000 रुपये में लगा रहे हैं। अगर फॉरेन पेशेंट कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं देन इट्स ओके, फिर तो इंडिया में तो वही है, 3,000 रुपये से चार्ज स्टार्ट होता है, आरसीटी का 6,000 7,000 मैक्सिमम होता है, ठीक है। बट अगर वो फॉरेन पेशेंट कर इस रेट पे तो नहीं कर रहे होंगे ना। सर व्हाट्स योर व्यू ऑन एमडीएस विथ नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट लाइक ओएमआर, ओरल पैक, पीएचडी? देन गो टू ओएमआर, इट्स अ गुड ब्रांच राइट नाउ। यू आर नॉट आंसरिंग रिगार्डिंग, मैं बता चुका हूँ रिवाइज कट ऑफ अगर आ भी गया, एक तो आएगा पक्का, और अगर आ गया रिवाइज कट ऑफ तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो भी अच्छे सीट्स होंगे वो बचेंगे ही नहीं आपके पास। और कोई क्वेश्चन? वाई यू आर टेलिंग कुछ काम का नहीं रहेगा? इसका रीज़न ये है कि आपको बिलो एवरेज कॉलेज मिलेगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रही है चीज़ें मैडम, तो आप एक बार ये देखो कि सेकेंड राउंड में कितने कम कॉलेजेस आए हैं। थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी बहुत जगहों पे, जैसे ऑल इंडिया का थर्ड राउंड चल रहा है, एक स्टे बच जाएगा सिर्फ। मॉपअप राउंड बहुत जगह स्टार्ट होने वाला है, तो मॉपअप राउंड तक तो सारे अच्छे कॉलेज निकल ही जाएंगे। फिर तो आपके पास बचेगा ओपी की सीट, ओएमआर की सीट, पीएचडी की सीट। अगर ये तीनों सीट आपको लेना है तो आपके लिए ओएमआर मतलब रिवाइज कट ऑफ इज़ रियली गुड। फिर आप वेट कीजिए, बहुत सस्ता सीट मिल जाएगा। बट अगर आपका है कि नहीं मुझे ऑर्थो लेना है अच्छे कॉलेज में, ओएस लेना है अच्छे कॉलेज में, तो वो तो नहीं मिल सकता ना, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है। डीसीआर रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। INICT के लिए नहीं होता, लेकिन एडमिशन के टाइम पे वो मांग लेंगे आपसे। विच ब्रांच यू प्रेफर फॉर पीजी? ओरल सर्जरी। अगर ओरल सर्जरी मुझे नहीं मिला देन गो फॉर प्रोस्थो, सेकेंड चॉइस। नॉन क्लिनिकल पे व्यू मैं दे चुका हूँ सर। बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस फॉर ओरल सर्जरी, अच्छा कॉलेज है वो। मेरी एक नॉन है फ्रेंड है, वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं अभी, इट्स रियली गुड कॉलेज। आप अगर ओरल सर्जरी ले जाओगे तो आपको वहाँ फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे वो, मतलब सेकेंड ईयर में आप उनके जूनियर होंगे।
Is it good to take oral surgery from an average college because of financial issue, or should I take Indo with a good patient flow? एवरेज कॉलेज ले इट्स डिपेंड. देखो, जो ब्रांच होता है ना वो आप पे डिपेंड करता है, वो पूरी लाइफ आपके साथ चलेगा. तो सोच समझ के ब्रांच लो. ब्रांच इज मोर इम्पॉर्टेंट. इंडियन मेडिकल सर्विस जैसा, हाँ यूपीएससी होता तो है डेंटिस्ट्री में भी, बट 5 साल 6 साल में एक बार होता है. 4 साल से रिवाइज कट ऑफ आ रहा था दिस ईयर, व्हाट इज़ द इशू? इस साल भी आएगा. मैंने कब कहा रिवाइज कट ऑफ नहीं आएगा? हर हाल में आएगा, बट इस बार पता नहीं क्या रीज़न है, बहुत लेट हो गया. इसकी वजह से फिर बहुत दिक्कत होने वाला है. पीएचडी का स्कोप बहुत सारा है. अगर आप अच्छे से पीएचडी को काम किए तो बहुत सारा स्कोप है. WHO ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे NGO ज्वाइन कर सकते हो. इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सारा आ रहा है. वेयर प्रोस्थो गुड, केडियर और कोठीवाल. सर यूपी में कौन सा कॉलेज से प्रोस्थो करना चाहिए? सुभारती. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. एंड सर नेक्स्ट वीक आ जाएगा क्या रिवाइज कट ऑफ? इस वीक में आ जाना चाहिए. SM बेटी और MA रंगून वाला उसका ऑर्थो प्रोस्थो दोनों अच्छा है. एंड नेक्स्ट 3 days मैं लाइव नहीं आऊँगा, ठीक है. आई एम ऑन अ ट्रिप. मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा वहाँ से लाइव आ पाना. तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड जस्ट बी कूल एंड डू बेस्ट. जो आप कर सकते हो अपने हद तक वो ज़रूर करना. एंड मेरी टीम भी छुट्टी पे है बिकॉज ऑफ सम रीजन्स. तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करूँगा तो मैं ही करूँगा. ऐसे मैं रिप्लाई कभी नहीं करता किसी भी DM पे, बहुत रेयर ही मेरा रिप्लाई होता है. बट शायद अगले 2-3 दिन तक अगर कोई रिप्लाई होगा तो मैं ही कर रहा हूँगा, और तो कोई नहीं कर रहा होगा, ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ. तो नेक्स्ट 3 days तो सोचना ही मत कि मैं लाइव आने वाला हूँ, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और ऑल द बेस्ट. देखो अगर नहीं हो रहा है ना तो जस्ट बी कूल, ओके. आराम से, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा. एंड एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया मुझसे कि निगेटिव मार्किंग को कैसे हम लोग उस पर कंट्रोल कर सकते हैं. तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, मैं एक रील में डाल दूंगा आज, ठीक है. तो आप लोग ज़रूर उसको फॉलो करना और फिर मुझे बताना कि क्या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है आपको या नहीं हो रहा है. क्योंकि मैंने आज तक जितने लोगों से शेयर किया, मैंने अपने पे भी अप्लाई किया है, ठीक है. उन सब पर 100% वो कंट्रोल कर लेता है निगेटिव मार्किंग पे. तो मैं एक रील बना दूंगा अभी, ठीक है, और डाल दूंगा, बोल दूंगा डालने के लिए. तो प्लीज़ उसको ज़रूर फॉलो करना और मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कर देना, सो दैट कि सबको पता चले कि हाँ क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली इसमें, ठीक है. सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट.